राजद कह रही है कि नीतीश जी के पेट में दांत है, हमारे साथ विश्वासघात किए हैं, कह रही थी। भाजपा क्या कर रही थी? जनादेश का सम्मान नहीं किया। नीतीश कुमार के लिए अब यहाँ नो एंट्री है। खिड़की से पहुंचे हैं क्या नीतीश कुमार? जैसे नीतीश कुमार कह दिए कि हम इधर आना चाहते तो गुलदस्ता ले दौड़ गए। नीतीश जी जो थे वो अभी भी हैं। मतलब साफ तौर पे आप कह रहे हैं पलटा कौन? राजद पलट रही है। अच्छा, राजद पलट रही है। नीतीश जी जहाँ है वहाँ है। मतलब कुर्सी बरकरार है, बस हेर-फेर हो रहा है। सीएम है ना, सीएम थे ना, अभी भी है ना। 10 साल के बाद वो दौर आएगा जब नेता नेता होगा। आज के डेट में तो लाज शर्म सब कुल अगर बेच देले तो आप राजनीति में परफेक्ट। लोग सब पूछते हैं सांसद आवेला काम करेला ना, कहाँ आवेला काहे वोट दे? जो दूसरी बार रहा है उसे हम पूछते काहे वोट दे? पता है कि मोदी जी, अरे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी बनारस के सांसद हैं, मोदी जी को वोट बनारस का लोग देगा। नमस्कार, मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं मनीष ऋषि जी। आइए बिहार की राजनीति को लेकर हम लोग बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, क्योंकि साफ तौर पे तेजस्वी यादव एक बात कह रहे हैं कि बिहार में अब खेला होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मनीष जी, क्या लगता है नीतीश कुमार जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, आप अपना प्रभाव या कह लीजिए कि व्यक्तिगत टिप्पणी क्या करते हैं नीतीश कुमार को लेकर? देखिए, नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े नेता हैं मेरे नजर में। बड़े नेता मानते हैं? बिल्कुल। अरे भाई कैसे यार, मतलब समझिए कि वो तो बार बार हेरा फेरी जो कहते हैं वो कर रहे हैं। बिहार के लोग, बिहार के तमाम वो लोग कह रहे हैं कि भाई पलटू राम है, पलटू चाचा हैं, उनका एक नाम लोग रखे हुए हैं। नीतीश जी को पलटू राम निश्चित रूप से कहा जा रहा है, मीडिया के क्षेत्र में भी और आम लोगों में भी। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में नीतीश जी पलटू कुमार हैं? देखिए, ये सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि हम लोग इस बात को बता नहीं सकते, लेकिन हमारे व्यक्तिगत अगर बात की बात करें तो एकदम 100% है। तो नीतीश कुमार आज से 5 साल पहले 10 साल पहले क्या थे? मुख्यमंत्री थे। अभी क्या है? मुख्यमंत्री। जब पिछली सरकार फिर से विखंडित हुई, फिर से नई सरकार बनी, तो भी वो मुख्यमंत्री थे, फिर भी मुख्यमंत्री बने। यानी नीतीश जी जो थे वो अभी भी हैं। मतलब साफ तौर पे आप कह रहे हैं पलटा कौन? राजद पलट रही है। अच्छा, राजद पलट रही है। नीतीश जी जहाँ है वहाँ है। मतलब कुर्सी बरकरार है, बस हेर-फेर हो रहा है। सीएम है ना, सीएम थे ना, अभी भी है ना। तो नीतीश कहाँ पलटे? बिहार में अगर आप राजनीति करते हैं, मैं उन युवा साथियों को भी कहूंगा कि जो लोग राजनीति में आज सक्रिय हैं या अपने बेहतर भविष्य की कल्पना करके राजनीति में लगे पड़े हैं, संगठन का कार्य कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लज्जा आती है, अगर आपको शर्म है, अगर आपको हया है, अगर आप सिद्धांत वाले आदमी हैं, तो आप राजनीति में अगर हैं तो आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। कैसे बोल देंगे भाई, लोग कई सालों से पड़े हुए हैं। आरजेडी के जो साथ है वो आरजेडी के साथ हैं। समझिए जो गठबंधन के साथ था वो पहले गठबंधन के साथ, आज समझिए कि भले पार्टियां अलग अलग हुई है, जो जिस दल के साथ था आज वो उस दल के साथ खड़ा है। उससे हमको गुरेज नहीं है। मेरा ये कहना था कि अगर आपको लाज लगता है, अगर आपको शर्म लगता है, अगर आपके पास आप सिद्धांतवादी आदमी हैं, तो आपका जरूरत राजनीति में नहीं है। यहाँ कब कौन किस रूप में पलट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अगर आप सिद्धांतवादी आदमी हैं और इस राजनीति में आप लगे हैं तो आप अपना समय ना बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना भविष्य बर्बाद करते हैं। देखिए, हम लोग भी पॉजिटिव लोग हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि राजनीति गंदी है और गंदी ही रहेगी। हम बदलाव के वाहक हैं, हम लोग बदलाव प्रिय लोग हैं, हम चाहते हैं बदलाव हो। लेकिन अभी के आकलनों को अगर देखा जाए तो इन 10 सालों में हमको नहीं लगता है कुछ खास बदलाव होने वाला है। 10 साल के बाद वो दौर आएगा जब नेता नेता होगा। आज के डेट में तो लाज शर्म सब कुल अगर बेच देले तो आप राजनीति में परफेक्ट है। मतलब लाज शर्म जितना भी है वो सब बेच देना। क्या है? राजद कह रही है कि नीतीश जी के पेट में दांत है, हमारे साथ विश्वासघात किए हैं, कह रही थी। भाजपा क्या कर रही थी? जनादेश का सम्मान नहीं किया। नीतीश कुमार के लिए अब यहाँ नो एंट्री है। खिड़की से पहुंचे हैं क्या नीतीश कुमार? जैसे नीतीश कुमार कह दिए कि हम इधर आना चाहते तो गुलदस्ता ले दौड़ गए। सम्राट चौधरी
लंबा कद, बोलते हैं तो अपने आप को योगी शो करते हैं, माने यूपी के तहत में बिल्कुल पगड़ी बांधे थे, गोपालगंज में एक सभा में बोल रहे थे कि पगड़ी बांधे हैं, जब तक नीतीश जी को कुर्सी से नहीं उतारेंगे नहीं खोलेंगे, पगड़िया खुलेगा नहीं, पगड़िया नहीं खुलेगा। आप उसी नीतीश जी के उप मुख्यमंत्री हो गए, कहाँ गया आपका सिद्धांत जी, कहाँ गया आपकी राजनीति? भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बीच सभा में, बिहार की सभा से चिल्लाते हुए कहा था कि अब नीतीश जी को वापस नहीं लेंगे, फिर ले लिया। तो एक फिल्म में डायलॉग था कि क्या एतबार करे तुम्हारे जात की और तुम्हारे बात की। यहाँ जात का मामला नेता से है, किसी जाति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज के नेता के पास इन पर एतबार नहीं करिए। मूर्ख जनता हो चुकी है। बिल्कुल, जनता को मूर्ख कहना भी गलत है, लेकिन मैं आज यह कह रहा हूं कि मूर्ख हो चुकी है। आपके वोट आप तमाम वो लोगों को कह रहे हैं मूर्ख, वो तमाम लोगों को कह रहे हैं क्या? नहीं, ये तो पब्लिक है, लेकिन पब्लिक जो लोग वोट देते समय अपने जात को देखते हैं, अपने क्षेत्र को देखते हैं, अपने समाज को देखते हैं, फल्ला पार्टी चिल्ला पार्टी को देखते हैं, उन सभी को मैं निश्चित रूप से मूर्ख कहता हूँ, चाहे इस पर हम कोई कार्रवाई हो। लेकिन ये मैं मूर्ख कहता हूँ जब तक आप वोट देते समय आप अपने बच्चे का आने वाले भविष्य के लिए वोट नहीं करिएगा तो स्थिति यथावत होगी। अरे तो लानत में है, मान लीजिए कि जिसको हमने वोट दिया वो हमारे वोट को लेकर कैसे तमाशा कर रहा है। आपको पता है एक बार कुर्सी से उतरने और चढ़ने पर, मतलब नई सरकार का गठन और फिर से करने पर कितना राजस्व का क्षति होता होगा बिहार? बिल्कुल बिल्कुल। पिछले दिनों से जब से ये ढुलमुल चल रहा है तब से अभी तक बिहार में कोई काम हो रहा है? सारा कर्जालय उदास पड़ा हुआ है। सब लोग इस इंतजार में है कि कौन सरकार आई वो करा हिसाब से काम करे। अरे तो अभी भी देखिए ना भाई, अभी जो एनडीए की सरकार बनी हुई है इसमें जो तमाम मंत्री हैं वो लोग भी मांग कर रहे हैं भाई कि हमें मंत्रिमंडल का 2 सीट मिला, कोई कह रहा है हमें 5 मिला, कोई कह रहा है हमें ये चाहिए। तो ये क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने रहेंगे? क्या लगता है? देखिए नीतीश कुमार बने रहेंगे कि नहीं बनेंगे इस खबर को अब ना कोई न्यूज चैनल दिखाना चाहता है, ठीक है, और ना ही अब इस पर कोई ऑथेंटिक कुछ बोल सकता है कि कब का हो जाए, कब कहने के लोग कहने चल जाए, कहने के लोग कहने आ जाए, कौन तय नहीं। मतलब साफ तौर पे ये आप कह रहे हैं कि सीट अभी भी पलट सकता है? पलट सकता है बिल्कुल, एनडीए मतलब जा सकती है, फिर बिल्कुल गठबंधन जो है टूट जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, अब खरीद फरोख्त का मामला सुनने में आ रहा है। हाँ। अब हम गवाह तो नहीं है उसके, लेकिन अब सुन रहे हैं कि फल्ला पार्टी के हेतना विधायक लपाता। बिल्कुल बिल्कुल ना तो कहने का मतलब है कि एक शायर और है कि इश्क में और जंग में हर चीज जायज होता है। अच्छा, तो जब लूटे पाट चल रहा है नहीं होने हेलमेल चल रहा है तो ठीक है, जो मजबूत होगा वो खरीद फरोख्त करेगा। लेकिन बिहार लोकतंत्र की जननी, उस बिहार में इस तरह का घिनौना लोकतंत्र हो जाएगा। ये जब वैशाली लोकतंत्र की जननी मानी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो जहां लोकतंत्र की जननी जिस राज्य को कहा जाता है वहां की राजनीति इतनी गंदी है और इतना मतलब मजाकिया हो चुका है। अभी हम लोग राजस्थान गए, तो जैसे ही लोग हम लोग को जाने कि हम लोग बिहार से आते हैं, वो सब लोग यही पूछा जी फिर सरकार पलट गई, ऐसा मानसिकता हमको बड़ा बुरा लगा। लेकिन सच्चाई है, बुरा क्यों लगेगा? हम भी उसी लोगों में से हैं जो लोग वोट देते हैं नेताओं को। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि बिहार की राजनीति में जितने भी राजनीतिक दल हैं, अब ये कोई नहीं कह सकता है कि हम सिद्धांतवादी हैं, हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते। जनता को निश्चित तौर पर अलग विकल्प देखने की आवश्यकता। अच्छा, इन नेताओं को क्या कुछ कहिएगा? मतलब साफ तौर पे एक कह लीजिए कि नेता जो हैं उन्हें साफ तौर पे अपना कुर्सी पसंद है। बिल्कुल, जिस तरीके से लोग अपना नेता चुनकर उन्हें या तो विधान पार्षद में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, यहाँ तक कि लोकसभा में भेजते हैं, तो लोगों का एक अपेक्षा होता है कि हमारे नेता से चलिए हमारे क्षेत्र में कुछ विकास करेंगे। लेकिन क्या लगता है, आज पता चलता है कि आज मंत्री बने, आधा घंटा में मंत्री पद गया, क्या वैसे विकास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये मजाक चल रहा है, ये बिहार नहीं चल रहा है, ये मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है। और बिहार को किसी ने चलाया नहीं, बिहार को कोई बढ़ा नहीं रहा है। बिहार अपनी अस्मिता और अपने ऊर्जा से स्वतः चल रहा है। कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनीतिक व्यक्ति बिहार को नहीं चला रहा है। बिहार अपना दम में चला था।
ना तो ये लोग चलाई तो कुछ आगे बढ़ रही। तो बीच में तेजस्वी यादव कहे थे ना भाई कि साफ तौर पे हमारी जब सरकार आई थी तो हमने पूरा, आप पटना के चले जाइए, पटना के गांधी मैदान, वहां समीप आप देखिएगा, पटना के गांधी मैदान के पास इतना बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, धन्यवाद तेजस्वी जी, धन्यवाद तेजस्वी, देखे होंगे आप, बैनर भी देखे होंगे। उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार में नौकरियों की बौछार कर दी गई है भाई। अब देखिए ये तो राजनीतिक बात हो गया ना, कि वो नौकरी जो दिया गया, हाँ, वो नीतीश जी दिए, हाँ, कि तेजस्वी जी तो नीतीश जी कह रहे हैं हम भी दिए हुए हैं। हाँ। दोनों आदमी कह रहे हैं, क्योंकि सरकार में तो मुख्यमंत्री होते, बिल्कुल, लेकिन चुनाव के समय वादा नीतीश जी तेजस्वी किए थे। तो निश्चित तौर पर ये दोनों आदमी आपस में फटाफटी पटका पटकी करके इसको स्पष्ट करेंगे। और अभी तो क्रेडिट मुझे दो की लगेगी, ये लाजमी है, इसमें कोई गलती नहीं है। तेजस्वी जी की अगर बात की जाए, चाहे किसी भी, हम तो एक ही बार बोले ना भाई कि किसी भी राजनीतिक दल के पास हमको नहीं लगता है कोई सिद्धांत है, अगर है तो आप हमको बताइए। राजद के पास क्या है? आप कितना ही मेहनती कार्यकर्ता होंगे, मुख्यमंत्री का ख्वाब नहीं देखिएगा, खामोश है कि नहीं? मतलब राजद में कितना ही बड़े कार्यकर्ता है, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। आप विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री का सपना नहीं, उसी का एकदम रिजल्ट है, मतलब फिक्स है, जब बनेंगे तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे, है कि नहीं? लालू जी का ही कोई बनेगा, ये तो स्पष्ट है। मतलब परिवारवाद आप कह लीजिए, साफ तौर पे आप परिवारवाद कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं, और इस परिवारवाद से कोई अछूता नहीं है। भाजपा भी बात कह दे तो वो भी अछूता नहीं है, भाजपा में भी वही आगे जा रहा है। सम्राट चौधरी जानते हैं कई वो पार्टी में घूमे हैं? सम्राट चौधरी सकलू चौधरी के लड़के हैं, वो खुद कई वो पार्टी में घूमे हैं, जानते हैं? वहां भी वही हाल है। कांग्रेस में है तो राहुल जी फिक्स है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो अब चूंकि ये राजनीतिक दल के लोग हम भारतवासियों को, हम भारत के सभी वोटरों को एक तरह से गुलाम बना के रखे। ये प्रजातंत्र है, लेकिन सिर्फ कहने का। आज भी पर्दे के पीछे से राजतंत्र चलता है। इस चीजों को समझना पड़ेगा, युवा साथियों को आगे निकलना पड़ेगा, और अब बात होनी चाहिए विकास पर। अब सवाल पूछने चाहिए। ये तमाम जो नेता आज पटना की गलियों में घूम रहे हैं, इधर का उधर, उधर का इधर कर रहे हैं, ये सब 2025 में आएंगे, 24 में आएंगे, 25 में आएंगे। तो निश्चित तौर पर जनता को पूछना चाहिए कि हम तुमको वोट दिए थे डिग्री डिग्री घूमने के लिए, काम करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल वो नहीं हो रहा है। आप जाइए, भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। कोई अधिकारी किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आम लोग जो है त्रस्त है, कीड़ा मकोड़ा का जीवन जी रहा है। इस पर कोनो बात हो रहा है? नहीं बात हो रहा है, नहीं हो रहा है, और नहीं होने वाला है। क्योंकि हम लोगों ने वोट देते वक्त हमने खुद की चिंता नहीं की है, अगला हमारा चिंता क्यों करे? अच्छा, आने वाले लोकसभा में लोगों से क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि अभी एक युवा है और युवा ही देश को बनाता है। एक आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो समझिए कि कुछ लगेगा कि भाई लोगों को हमें बताना चाहिए, लोग आपकी बातों से भी सुनेंगे, कुछ जागरूक होंगे। लोगों से हम यही कहेंगे, थोड़ा सा हमारा बात अटपटा लग सकता है, क्योंकि अभी इस पर बात नहीं हो रही है, इसलिए थोड़ा सा नया है तो अटपटा लगेगा। आपको और हमको मुख्यमंत्री चुनने का और प्रधानमंत्री चुनने का पावर नहीं है। बिल्कुल, इस बात से सहमत है? बिल्कुल। हमको चुनने का अधिकार है विधायक, हमको चुनने का अधिकार है सांसद, हम चुनने लगते हैं मुख्यमंत्री, हम चुनने लगते हैं प्रधानमंत्री। मोदी जी देश के बड़े अच्छे नेता हैं, मान सकते हैं, मान लिया, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है कि मोदी जी की पार्टी से जितने भी सांसद के कैंडिडेट होंगे सब बेहतर होंगे? नहीं होंगे ना। हर क्षेत्र में आप देखिए ना, कहीं कहीं मोदी जी के नाम पर ही लोग तो जीते हुए, कहीं कहीं नहीं सर, हर जगह, लगभग जगह। मैं घुमा हूँ, मैं जब लोकसभा कवर करने के लिए, हम लोग आज भी जाते हैं, आगे भी जाएंगे, तो लोग से पूछते हैं कि सांसद आवेला, वो काम करेला ना, कहाँ आवेला, काहे वोट देला, क्योंकि जो दूसरी बार रहा है उससे हम पूछते काहे वोट देला, कहता है कि मोदी जी का नाम। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी बनारस के सांसद हैं, मोदी जी को वोट बनारस का लोग देगा। गोपालगंज का सांसद मोदी जी के नाम पर का है, सीवान का सांसद मोदी जी के नाम पर का है, महाराजगंज का सांसद मोदी जी के नाम पर का है, बिल्कुल पूरे बिहार की 40 सीट का सांसद मोदी जी के नाम पर का है। खेत चरे गधा मार खाए जुल्हा वाला बात न हो गया। हमको सांसद चुनना है, ये तो लोगों को समझनी चाहिए ना, समझनी चाहिए। सीतामढ़ी में भाई हम कवर कर रहे थे, तो वहां एक व्यक्ति से हम पूछे कि अब की बार सांसद बदलाई हो, बोला कि हाँ बदलाई।
केकरा के बनैबा आ त बीजेपी से टिकट लेके जाइयो करा के बनाए कुत्ता बिहार बिलाई सिलार बिहार मतलब सांसद का टिप्पणी है मतलब तुलना एक कुत्ता बिलाई से। बिल्कुल, मेरे चैनल पर आप देख सकते हो, वीडियो उपलब्ध है। हाँ। तो ये दुर्दशा है। हमको सांसद चुनना है। जो सांसद हमारे क्षेत्र को नहीं जानता है, हमारी समस्याओं को नहीं जानता है, वो क्या कर सकता है? बिल्कुल। अब कल एक मैं इंटरव्यू दे रहा था, कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन पवन सिंह जी का इंटरव्यू हमारे मित्र मनीष कश्यप जी ले रहे थे। तो मनीष कश्यप ने उनसे पूछा कि आप सांसद क्यों बनना चाहते हैं, सांसद बनेंगे तो क्या करेंगे? तो पवन जी कह रहे हैं, देखिए बड़ा जेन्युइन आदमी बोल रहा था, मैंने खुला दिल से अगला बोल रहा था, लेकिन हमने उस पॉइंट को नोट किया। उन्होंने कहा कि सांसद जब हम बनब तो सब लोग के बैठाए, पूछब का करे का भइल का ना भइल। अरे भाई हमार ठीक बा, तू अभिनेता हुआ, लेकिन तू सच्चाई बोलत रह। समाज तारा के समझे की चाहिए कि जो व्यक्ति सांसद का चुनाव लड़ना चाहता है उसे ये नहीं ज्ञात है उसके क्षेत्र में क्या समस्या है, उसके क्षेत्र में कौन सा काम हुआ है, कौन सा काम नहीं हुआ है, वो उसको नहीं पता है, लेकिन वो सांसद बनना चाहता है। क्यों? उसे भरोसा है कि अगर भाजपा से टिकट मिल जाएगा तो मोदी जी के नाम पर, राजद से टिकट मिल जाएगा तो लालू जी के नाम पर, नीतीश जी जदयू से मिल जाएगा तो यही राजनीति की स्थिति जो मैं देखता हूँ। चलिए, आप लोग पूरी वाकया को सुने होंगे, वाकई बिहार की राजनीति को लेकर क्या कुछ चल रहा है बिहार में। आगे भी लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार पलट सकते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, वो तमाम लोग कह रहे हैं। सिर्फ नीतीश कुमार को न कहिए, हाँ, ये कहिए कि फिर से नेता लोग पलट सकते हैं। अच्छा, फिर से नेता लोग पलट सकते हैं। हाँ, फिर से इधर वाले उधर जाएंगे, उधर वाले इधर आ सकते हैं। कुछ भी संभव है राजनीति में, कुछ भी संभव है अभी के राजनीति में, गंदी राजनीति में कुछ भी संभव है। चलिए, आप साफ तौर पे ये देख लीजिए, बिहार की एक गंदी राजनीति है, और इस राजनीति को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? हालांकि हम गंदी राजनीति नहीं कह रहे, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि जितने भी नेता हैं, मैं एक किसी नेता का नाम नहीं रख रहा हूं, जितने भी नेता, हाँ, सभी नेता अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो चाहे कुछ भी करना हो वो कर सकते हैं। खैर, ये वीडियो आप सबके लिए था, ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।